आइए। बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। इंग्लिश ऑनर्स। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है? सर मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है। और ऑप्शनल आपने क्या लिया है? इतिहास को रखा है। ऐसा क्यों? सर मैंने जब परीक्षा की तैयारी शुरू की तो मुझे लगा कि इतिहास की यहाँ इस परीक्षा में व्यापक उपयोग है, जिसके कारण मैंने इतिहास को चुन लिया। अच्छा। यस सर। दोनों में कोई रिलेशन भी है, इंग्लिश और हिस्ट्री में? क्या है? जैसे साहित्य में देखा जाए तो इसका जो प्रशासन के अधिकारियों को एक समृद्ध स्रोत है कि एक जो हमारी समस्या है उससे कैसे निपटा जाए, तो इसमें इतिहास और इंग्लिश की दोनों की भूमिका हो सकती है। अच्छा, इंग्लिश में आपको कौन से राइटर ज़्यादा पसंद है? सर मैंने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है। विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है। शेक्सपियर की 2-3 रचनाओं का नाम बताइए। यस सर, उन्होंने मैकबेथ लिखा है, ओथेलो लिखा है, किंग लियर लिखा है, हैमलेट लिखा है। भारत में भी कोई शेक्सपियर के नाम पे चर्चित है? ये सर प्राचीन काल में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कालिदास के 2 रचना का नाम बताइए। सर उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, रघुवंशम लिखा है, ऋतु संहारम विक्रम। ऐसा क्यों कहा गया? शेक्सपियर पहले थे या कालिदास पहले थे? सर कालिदास पहले थे। ऐसा क्यों कहा गया कालिदास शेक्सपियर कहे जाने लगे? जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसे बाद में ढूंढा गया 1843-45 के आसपास, तो ऐसा उन्हें कहा गया कि ये शेक्सपियर की तरह ही होंगे। और शेक्सपियर जो आधुनिक मतलब उस टाइम जो ऐतिहासिक साक्ष्य था वो मिलने लगे थे लिखे रूप में, तो उसका जी। चलिए, हिस्ट्री आपका है ना? यस सर, मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रखा है। मुगल शासन के विषय, मुगल जो बाबर ने जो शुरू किया, यस सर। वो कब शुरू किया भारत में? सर भारत में बाबर ने 1526 ईस्वी में। कब तक हो रहे हैं? 1530 ईस्वी तक हो रहे हैं। किनको हराकर वो सत्ता में आए थे? सर उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। 1530 में फिर शासक कौन हो गए? 1530 में सर उनके बेटे हुमायूं। कब तक शासन किए? उनकी शासन दो कालों में विभाजित है, 1530 से 40 तक। सर 38 से 40 तक, सॉरी सर मैं थोड़ा पानीपत कहाँ पे है? उसके बाद उनका फिर शासन 1555-56 में 1 साल चला, जब उनकी दोबारा सत्ता में वापसी हुई। बीच में जो शासक रहे उनका क्या नाम है? बीच में सर शेरशाह सूरी रहे थे। उनका बिहार से क्या कनेक्शन है? यस सर, उनके पिताजी बिहार के सर जागीरदार थे। कहाँ, किस क्षेत्र के? सासाराम। अच्छा, शेरशाह के द्वारा भारत में कोई महत्वपूर्ण सड़क बनाया गया था, वो कहाँ से कहाँ तक था? सर ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने बनवाया था। महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण करा। कहाँ से कहाँ? ये सर सोनारगांव बंगाल से लाहौर तक जाता था। और उस ग्रैंड ट्रंक रोड को अब भारत सरकार ने किस रोड में समाहित किया है? और वो अभी कहाँ से कहाँ तक भारत में अगर बात किया जाए तो? भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? सर इसका मुझे ध्यान नहीं है। गोल्डन कॉर्ड का नाम आपने सुना है? सॉरी सर क्या? गोल्डन कॉर्ड, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यस सर, मैंने सुना है। क्या? ये 4 भारत के महानगरों को जोड़ने के लिए एक सड़क परियोजना है। कौन कौन सी? ये दिल्ली, मद्रास, कोलकाता और मुंबई को जोड़। मद्रास अब श्योर है? यस सर, यस मैम। अच्छा, आपका तो विषय रहा है इतिहास। स्वतंत्रता आंदोलन की कौन सी घटना आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित की है? सर मुझे कई घटनाएं अच्छी लगती है या प्रभावित करती है, जैसे 1857 की क्रांति या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। थोड़ा बताइए क्यों? सर 1857 की क्रांति में पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ हम एक बड़े व्यापक तौर पे मुखर विरोध किया, जिसके कारण उन्हें भी लगा कि अब हमें इस तरह से उन्हें नहीं रखना चाहिए। कुछ सुधार को विवश हुए, जो सुधार भी किया उन्होंने 1858 के एक्ट से। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने उन्हें ये बता दिया कि आप हमें अब ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं रख सकते हैं, हमें आज़ाद करना पड़ेगा। इसमें क्योंकि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसमें कई अन्य लोगों ने जमकर भागीदारी की थी, जिसके चलते वो विवश हुए और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत को स्वतंत्रता हासिल हो गई। क्रिकेट में एसेज टूर्नामेंट किन 2 देशों के बीच होता है? सीरीज
ये सर ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज होती है उस ट्रॉफी का क्या नाम है? एशेज ट्रॉफी। टेस्ट मैच जो होता है उसमें जो ट्रॉफी दी जाती है उसका क्या नाम है? सॉरी सर, इसका मुझे ध्यान नहीं है। क्योंकि अपने क्रिकेट हॉबी में लिखा है इसलिए मैंने पूछा है। यस सर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बैट की लंबाई कितनी होती है? सॉरी सर, इसका मुझे ध्यान नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं है? यस सर है। तो कुछ पूछना हो पूछिए। आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस मैम, मैंने पढ़ा है। तो राजा राम के जो योगदान रहे और उनके द्वारा कुछ संगठन बनाए गए थे, कुछ शुरुआत की गई थी जैसे, तो उन्हें 3-4 का नाम बता सकते हैं आप? उन्होंने क्या क्या शुरू किया था अपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत? यस मैम, बताइए। उन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। इसके अलावा उन्होंने सती प्रथा का जो विरोध किया था, उन्हीं के विरोध के परिप्रेक्ष्य में विलियम बेंटिक ने कानून बनाया और सती प्रथा को अवैध घोषित सर, किया। इसका प्रमाण कहा जाए, सती प्रथा कब से इतिहास में देखने को प्रमाण कहाँ मिला? क्योंकि सती प्रथा तो बहुत शुरू से सुनते आते हैं, तो प्रमाण कहाँ मिला इसका? यस मैम, इसका सबसे पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है जो गुप्त काल में था। एक सेनापति जो गोपराज थे, उनके पत्नी। समाप्त कब हुआ? 1829 के एक्ट से विलियम बेंटिक ने इसे कानूनी तौर पर समाप्त घोषित कर दिया। और विधवा विवाह को कब विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया? ये सर, इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और कैनिंग के द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया। इसके बाद ये लीगल हो गया। देवदासी प्रथा क्या थी और अभी कानूनन है या उसको समाप्त कर दिया गया? सर, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। सॉरी सर, नहीं। बौद्ध और जैन में आपसे पूछा जाए कि 2 सिमिलरिटी और 2 डिफरेंसेस, दो ही बताना है, बौद्ध धर्म और जैन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यस, दोनों सत्य और अहिंसा को मानते हैं। दूसरा, वो दोनों धर्म की मिशनरी भावना उनमें थी, सादगी, निम्न वर्गों के लिए प्रोत्साहन था, समानता था। 2 कमियां, जैसे आत्मदमन बौद्ध धर्म मानता है जबकि जैन धर्म नहीं मानता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त कुछ संप्रदाय मानते हैं कि संभव है, जबकि जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय मानता है कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा संप्रदाय क्या है सर? जैसे बौद्ध धर्म में एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में सर 2 है, इसमें भी हीनयान और महायान। अक्षांश की परिभाषा दीजिए। सॉरी सर? अक्षांश की लैटिट्यूड के बारे में बताइए। उत्तर से दक्षिण तक की जो एक बिंदु से मापी गई। सर सॉरी सर, इसमें थोड़ा स्पष्टता का मुझे अभाव है, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। 2 GI टैग चावल का नाम बताइए जो बिहार में दिया गया। 2 चावल जिसको GI टैग यस सुने होंगे ना? यस, एक मिर्चा चावल को दिया गया है और एक बासमती चावल को। बासमती चावल के लिए दिया गया। सॉरी मैम, दूसरा मुझे ध्यान नहीं है। कतरनी। यस मैम, यस मैम, कतरनी को दिया गया। कुछ अभी आवेदन किए गए हैं कुछ खाद्य पदार्थों का, मतलब मिला नहीं है, सिर्फ आवेदन किया गया है, वो आप बता सकते हैं कौन से हैं? GI टैग के लिए? हाँ जी मैम, इसमें एक खाजा मिठाई को शायद दिया गया। वो तो मिल चुका है, आवेदन में पूछ रहे हैं अभी। जिसका आवेदन गया है, मिला नहीं है। सॉरी मैम, इसका ध्यान नहीं है मुझे। इनको कुछ सुझाव दे दीजिए। हाँ जरूर।